नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आपको भारत 2.0 चैनल में। मैं अभी हूं पूर्णिया विधानसभा क्षेत्र में, पूर्णिया सदर में। हमारे साथ हैं संतोष कुमार सिंह जी, यहां का भावी प्रत्याशी जन स्वराज के। आज इनका सर का नामांकन है। सर से जानेंगे कि सर कैसे जन स्वराज से जुड़े और प्रशांत किशोर जी का किस आइडियोलॉजी ने इनको प्रेरित किया इनसे जुड़ने के लिए और यहाँ के लोगों को विकास में भागीदार बनाने के लिए। सर से कुछ सवाल पूछेंगे और पहले इनका सर का कुछ इंट्रोडक्शन जानते हैं। सर बताइए कुछ अपने बारे में। विकास जी, मेरा नाम संतोष कुमार सिंह है जी। मैं जन स्वराज में परमंडल स्तर का पदाधिकारी हूं और वर्तमान जिला परिषद सदस्य हूं। पूर्णिया जिला सामाजिक न्याय समिति का अध्यक्ष हूं जिला परिषद से जी। और मैं विद्यार्थी जीवन से राजनीति में हूं और यहाँ प्रशांत जी की विचारधारा से, उनकी सैद्धांतिक बातों से, वो घर घर की बात करते हैं, समाज के मुद्दों की बात करते हैं, लोगों की परेशानी की बात करते हैं। ऐसा लगता है कि उनकी बातों से लोगों के दिल तक पहुंचती है उनकी बातें। तो इन्हीं सब चीज़ों से मैं प्रभावित होकर के बिहार को बदलने के लिए, बिहार को इस बदहाली से, बिहार को इस घटिया स्वास्थ्य व्यवस्था से, बिहार को इस खिचड़ी विद्यालय से निकालने के लिए मैं जन स्वराज का सिपाही बना हूँ और जन स्वराज की बिहार बदलने की यात्रा में अपना कंधा लगा रहा हूँ। जी। और सर, उनका जो 5 सूत्रीय कार्यक्रम है कि किस तरह से हम पलायन को रोकें, यहाँ पे रोजगार जनरेट करें और यहाँ पे शिक्षा में किस तरह सुधार करें, जैसे कि अभी यहाँ पे शिक्षा व्यवस्था आप देख ही रहे हैं। तो आप अपने ज़िला में किस तरह से आप बदलाव को वहाँ पे इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं कि लोगों को यहाँ पे जो बाहर कमाने के लिए जा रहे हैं वो लोग यहीं पे रोज़गार मिले, इंडस्ट्रियल डेवलप यहाँ पे हो। तो इस पे सर आप कुछ कहेंगे? देखिए, हमारी पार्टी की योजना है उसमें सबसे पहला हम लोग फोकस रोजी रोजगार पे दे रहे हैं जी। जो बिहार की इम्यूनिटी पावर को समाप्त कर दिया है। जी। जो बिहार की आंतरिक शक्ति है, जो इसकी प्रतिरोधक क्षमता है, उसको वर्तमान सरकार ने समाप्त करने का काम किया और हम लोग इसको मजबूत करेंगे। इसको कैसे मजबूत करेंगे? तो हम लोग सबसे पहले बिहार से जो पलायन जिनका हो गया है, जो देश के अन्य राज्यों में रोजी रोजगार के लिए जा रहे हैं, मजदूरी करने जा रहे हैं। पलायन का मतलब लोग समझते हैं सिर्फ मजदूरों का पलायन, ऐसा नहीं है। पलायन का मतलब शिक्षितों का भी पलायन है। आप अगर कहीं से अभी बीटेक एमटेक करके आ गए, कहीं से एमबीबीएस की पढ़ाई आपने कर ली, तो आपको बिहार में कोई काम नहीं मिलेगा। पुनः आपको देश के दूसरे राज्यों पर आश्रित होना पड़ेगा। हमारे देश के जो अभी मुखिया है वो गर्व से कहते हैं कि बिहार के मजदूरों के बिना दूसरे राज्यों का काम नहीं चलेगा। मतलब वो अपने मुंह से अस्वीकार करते हैं कि बिहार लेबर स्टेट है। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री तक के संबोधन में कहा जाता है कि अभी हमने एक श्रमिक ट्रेन दे दिया श्रमिक भाइयों के लिए। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बिहार के विषय में वर्तमान सरकार की क्या सोच है। ये कहते हैं डबल इंजन की सरकार। डबल इंजन की सरकार अगर बिहार में होती तो आज देश के पिछड़े राज्यों में से बिहार नहीं होता। तो सबसे पहले हम लोग रोजी रोजगार की व्यवस्था करने का काम करेंगे और आने वाले छठ में जो लोग बाहर से बिहार आएंगे उनको हम वापस नहीं जाने देंगे और यहाँ कम से कम जो जिस लायक हैं उनको उस तरह की व्यवस्था, उस तरह का काम, उस तरह का रोजगार देने का काम करेंगे। दूसरी व्यवस्था, शिक्षा पे हम लोग बहुत बारीकी से काम करेंगे और शिक्षा व्यवस्था को सुधारने का काम करेंगे। जो अभी खिचड़ी विद्यालय के रूप में प्रचलित है, बच्चों को सिर्फ खिचड़ी खिलाने के लिए बुलाया जाता है, पढ़ाई लिखाई की कोई व्यवस्था नहीं है, उसको हम लोग बदलेंगे। और सबसे पहले जैसे हमारी सरकार बनेगी तो हम लोग प्रयास करेंगे कि प्रखंड स्तर पर, जिला स्तर पर उच्च स्तरीय विद्यालयों की स्थापना हो, केंद्रीय स्तरीय विद्यालयों की स्थापना हो। और जब तक यह स्थापना नहीं होती है, चूंकि एक दिन में तो यह संभव नहीं है, तो जब तक ये हम लोग इस तरह के विद्यालयों की स्थापना नहीं करते हैं, तब तक हम लोग वैकल्पिक व्यवस्था के तहत जो स्थानीय विद्यालय हैं, प्राइवेट विद्यालय हैं, उनमें हम लोग अपने क्षेत्र के बच्चों का एडमिशन करवाने का काम करेंगे और उसका टोटल एक्सपेंस जो है, जो भी फीस का एक्सपेंस है या और भी तरह का जो खर्चा है, वो हमारी सरकार जन स्वराज की सरकार वहन करेगी। जी सर, आज तो आपका सर नामांकन है, तो उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। जी धन्यवाद। और आप अगर यहाँ पे जीत रहे हैं और अगर जीतते हैं तो पहला काम जो आप पूर्णिया के लिए करना चाहेंगे? मेरी अगर जीत होती है और
जनता जनार्दन मुझे आशीर्वाद देती है, अपने समर्थन से मुझे निर्वाचित करती है, तो मेरा सबसे पहला सपना है जो आज से नहीं कई वर्षों से मैंने देखा है, वो है सबसे पहले मैं यहाँ फूड प्रोसेसिंग यूनिट का निर्माण करूंगा। चूंकि हमारा किसान आधारित क्षेत्र है और एक भी इस तरह का यूनिट, एक भी इस तरह का प्लांट हमारे पूर्णिया जिला में नहीं है जहां पर कि हम रोजी रोजगार की व्यवस्था कर सकें। देखिए, कोई एक प्लांट लगने से ऐसा नहीं है कि वहां पे कोई बहुत ज्यादा रोजगार और इस तरह का कोई बात हो जाए, लेकिन उसके सराउंडिंग, उस प्लांट के प्रभाव से जो रोजगार पैदा होता है वो महत्वपूर्ण है। आज हमारा क्षेत्र किसानों का क्षेत्र है, मक्का का हब कहते हैं हम अपने आप को। हम आज यहाँ मक्का बेचते हैं और वो देश के अन्य राज्यों में जाता है और कम से कम 500 रुपया ट्रांसपोर्टिंग कॉस्ट आता है पर क्विंटल। अगर सिर्फ हम यहाँ एक फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगा दें तो वो अगर हम मक्का यहाँ बेचेंगे तो 500 रुपया प्रति क्विंटल का तत्काल लाभ हम किसानों को दे पाएंगे, सिर्फ ट्रांसपोर्टिंग बचाकर। और उससे जो जुड़ा हुआ उद्योग है वो बहुत सारे छोटे छोटे कुटीर उद्योग, उससे घरेलू उद्योग पैदा होंगे और इससे रोजी रोजगार बढ़ेगी, ट्रांसपोर्टेशन में रोजगार मिलेगा। आपको और भी तरह का, जितना जैसे कपड़े की दुकान है, अगर मान लीजिए कि बाहर के लोग आएंगे, यहाँ 2-4 हजार लोग काम करेंगे तो कपड़ा कहाँ खरीदेंगे, किराने का सामान कहाँ खरीदेंगे, दवाई कहाँ खरीदेंगे, तो आर्थिक गतिविधि बढ़ेगी और हमारा पूर्णिया का विकास द्रुत गति से होगा। तो सबसे पहला सपना मेरा है कि हम यहाँ एक फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाएंगे, चाहे इसके लिए हमको जो करना पड़े ये हम करके रहेंगे। ये मेरा पहला सपना है और इसके साथ साथ बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी योजनाएं हमारे पास जो हम करने का सोच के रखे हैं, लेकिन सबसे पहला काम आपने पूछा तो सबसे पहला काम मेरा ये होगा। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।